साथ ही सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दें, जितने भी लोग यहां पर जुड़े हुए हैं और जितने भी लोग यहां पर मुझे देख पा रहे हैं, सभी लोग एक बार सेशन को लाइक भी कर दें, क्योंकि आपकी बेहतरीन क्लास आपकी चल रही है। तो उम्मीद करते हैं कि सभी साथी यहां पर जुड़ जाएंगे और सेशन को एक बार बेहतरीन अंदाज में सभी लोग शेयर भी करेंगे। अगला प्रश्न आ रहा है आप लोगों की स्क्रीन पर, ध्यान से करिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। चलिए करिए ट्राई, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। सोंटिल पाल, गुड आफ्टरनून। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 कैसे ला सकते हो इसको सॉल्व करके? आएगा आंसर किसी का? आ रहा है किसी का? अगर किसी का आंसर आ रहा है इस प्रश्न का तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि सर आंसर आ गया है। किसी का भी आ रहा है आंसर? चलो चेक करते हैं यहां पर क्या होना चाहिए। अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो 8 और 12 से हम 22 कैसे ला सकते हैं? ला सकते हैं अगर हम 8 गुणा 2 करें और प्लस 12 डिवाइड बाई 2 कर दें तो आपको 22 मिल जाएगा। सेम यहां पर हम 13 गुणा 2 कर दें और प्लस अगर हम 14 डिवाइड बाई 2, 13 दूनी 26, 26 7, यहां पर भी 33 आ जाएगा। यहां पर भी अगर हम 15 गुणा 2 कर दें तो आपको 30 मिलेगा और प्लस कितना जोड़ें, यानी कि 15 दूनी 30, हमें 14 जोड़ना पड़ेगा तो 28 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 28 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा तभी आपको मिलेगा 44। तो यहां पर जो उत्तर होगा वो होगा 28। 28 अगर किसी ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है ऑप्शन सी, 28 इज द करेक्ट आंसर। बात क्लियर हुई? ठीक है सर, नहीं समझ आ रहा है मेरी अभी साइंस की क्लास है। ठीक है, जब तुम्हारी साइंस की क्लास है ना अभी, तो साइंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, है ना। साइंस आपकी 50 नंबर की आती है तो आप साइंस की कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में कहां से आए जब चीज दिमाग में दो दो तीन तीन चीजें चल रही है कि ये क्लास भी है वो क्लास भी है। अगर फोकस एक जगह करो, कॉन्सेंट्रेट एक जगह करो, तो डेफिनेटली हम लोग बहुत सारी चीजें कर लेंगे। और जब हम एक जगह फोकस नहीं करते हैं तो फिर दिक्कतें आती हैं। तो आप फोकस करो, कॉन्सेंट्रेट करो एक जगह। साइंस की जगह जाना है साइंस की फोकस करो, यहां पर रहना है तो यहां पर फोकस करो। दो दो जगह अगर माइंड डाइवर्ट रहेगा तो वहां भी समझ नहीं आएगा और यहां भी नहीं आएगा। तो आपको लगता है कि साइंस आपकी 50-60 नंबर की आती है तो साइंस की क्लास अटेंड कर लीजिए। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ये अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वर्ग और घन पर आधारित प्रश्न। देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 1 हमने ट्राई किया, तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 में हमने कहीं भी किसी भी स्क्वायर या क्यूब की बात नहीं की है। अब हम लोग जो सॉल्व करने जा रहे हैं वो वर्ग और घन पर आधारित होंगे, मतलब आपके स्क्वायर और क्यूब पर बेस्ड होंगे। तो आपको पूरा का पूरा कंसंट्रेशन जो होगा वो आपको स्क्वायर और क्यूब पर ही लगाना है। अगर स्क्वायर और क्यूब पर अगर आप सोचेंगे तो डेफिनेटली आप प्रश्नों को सही कर जाएंगे। तो स्क्वायर और क्यूब ये आपको पता होना चाहिए। अगर स्क्वायर और क्यूब अगर आपको आते हैं तो आप इजीली इन प्रश्नों को कर जाएंगे। पूरा का पूरा फोकस अब जो हमारा होगा वो स्क्वायर और क्यूब पर बेस्ड होगा। तो आप सभी लोग अब हो जाइए तैयार, अगला पैटर्न आपका स्टार्ट हो रहा है। तो पहला प्रश्न इसका आ गया है आपकी स्क्रीन पर, ट्राई करिए। हार्दिक पांड्या जुड़ गए हैं, ठीक है। एक ही बार हेलो हेलो कर लो, 4 बार हेलो करने से भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है। देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। कैसे कर सकते हैं इसको, मतलब 3 और 5 के कॉम्बिनेशन से हम 34 कैसे ला सकते हैं, 7 और 6 के कॉम्बिनेशन से 85 कैसे ला सकते हैं। तो 8 और किसके कॉम्बिनेशन से हमें 80 लाना है। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर दीजिए जल्दी से, क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब।
सी आंसर आ गया सबसे पहले, बहुत बढ़िया। देखते हैं बेसिकली हमने बताया है आपको कि स्क्वायर क्यूब पर फोकस करना है, तो स्क्वायर और क्यूब पर अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा आपको 9, और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो 34 मिल जाएगा एग्जैक्टली। 7 का स्क्वायर करते हैं और 6 का स्क्वायर करते हैं तो आपको 49 प्लस 42, 49 प्लस 36 कितना हो जाएगा आपका 85 हो जाएगा। यहां पर 8 का स्क्वायर आपका होता है 64, 64 में 16 ऐड करने पर आपको मिल जाएगा 80। 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर होता है, तो यहां पर आंसर जो होगा ऑप्शन सी, सी इज द करेक्ट आंसर। बात क्लियर हुई? क्या बात है, सी आंसर आ गया सभी का, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसको ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 9वां, इसको ट्राई करिए, ये भी बेहतरीन प्रश्न है, ये भी बेहतरीन प्रश्न है। ब्रजेश यादव जुड़ गए हैं अब, सी आंसर उन्होंने भी दिया था। सोंटिल का भी आंसर 4 आया था, बहुत बढ़िया। हार्दिक पांड्या ने भी सी दिया था, वेरी गुड। फटाफट एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दें, और जितने भी लोग यहां पर जुड़े हुए हैं एक बार सभी लोग लाइक भी कर दें। सर मेरे यूपीएसआई में 102 सही हैं, फिर तो सिलेक्शन की तैयारी करो। 102 अगर सही हैं तो फिर तो रनिंग की तैयारी करो भाई। आई थिंक आपकी कैटेगरी भी एससी है ना, जहां तक मुझे मत पता है, तो हो जाना चाहिए। देखो अब अगर हम बात करें कि 9 और 4 के कॉम्बिनेशन से हम लोग 65 कैसे ला सकते हैं, आपको फोकस पूरा का पूरा कहां रखना है, आपको फोकस रखना है पूरा का पूरा स्क्वायर और क्यूब पर रखना है। अगर हम लोग स्क्वायर और क्यूब पर अगर पूरा का पूरा फोकस करें तो 9 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अगर हम लोग कर देते हैं, तो 9 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करते हैं तो 9 का स्क्वायर 81 होता है, और प्लस करते हैं तो 81 से आगे निकल जाएगा, तो हमें माइनस कर देना है। अगर 9 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर करते हैं तो 81 माइनस 16, 81 माइनस 16 हमें क्या मिल जाएगा 65 मिल जाएगा। यहां पर 8 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर करते हैं, 64 माइनस 25 करते हैं तो हमें भी यहां पर 9 और ये मिलेगा आपको 3, ठीक है। यानी कि 11 का स्क्वायर आपको पता है 121 होता है। 11 का स्क्वायर अगर हम बात करें तो आपको 121 मिलेगा। 121 में कितना माइनस करें कि आपको यहां पर 40 मिल जाए, तो सिंपल सी बात है कि 81 माइनस करना पड़ेगा। 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का स्क्वायर होता है, तो यहां पर उत्तर क्या होगा डी ऑप्शन। उत्तर क्या होगा डी ऑप्शन। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है, डी 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 सभी का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया, इसको ट्राई करिए। अब ये भी प्रश्न आपको ध्यान रखना है, पूरा का पूरा फोकस कहां करना है। मैंने अभी जो पैटर्न करा रहा हूं आपको, ये सारे के सारे पैटर्न जो आपके हैं स्क्वायर और क्यूब पर बेस्ड है। अब ये सारे पैटर्न अगर आपके स्क्वायर और क्यूब पर बेस्ड है तो आपको पूरा का पूरा फोकस स्क्वायर और क्यूब पर ही करना है। चलिए देखते हैं आपको मेरी कैटेगरी कैसे पता। मुझे हर बच्चे का सब कुछ पता है, टेंशन काहे ले रहे हो, इतना सोचो मत, मुझे सब कुछ पता है। देखो यहां पर अगर हम बात करें इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, यहां पर बेसिकली हो क्या रहा है यार। यहां पर अगर हम बात करें 6 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर, ये होता है 216 माइनस 36, कितना आ जाएगा 180। और सेम पैटर्न पर अगर हम देखें 6 का क्यूब प्लस 6 का स्क्वायर, ये होता है 216 और ये 36, ऐड करते हैं तो कितना मिल जाएगा 252। तो ये आपका आ गया पहला पैटर्न। अगला पैटर्न देखते हैं,
सेम यहां पर 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर, अगर हम देखते हैं 64 माइनस 16 कितना आ जाएगा आपका 48। सेम पैटर्न पर जाते हैं, 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर, 64 प्लस 16 कितना हो जाएगा बेटा 80। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, 8 का क्यूब माइनस 8 का स्क्वायर, तो 8 का क्यूब होता है 512, माइनस अगर हम करते हैं 8 का स्क्वायर 64, तो 12 में से 4 गया, आपका बचेगा 8। यही बचा है एक ही ऑप्शन फिर 448। 448 इज द करेक्ट आंसर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, बात समझ आ गई है। जेल वाटर में हो गया, बहुत बढ़िया। जेल वाटर में हो, एसआई भी बन जाओ। चलो अगला प्रश्न ट्राई करो मेरे भाई, क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। एक लॉजिक और है। 143 आ गया इसका। वाह क्या बात है, वाह मेरे शेर। देखो अगर हम बात करें इस प्रश्न की, तो आप लोग सभी लोग यहां पर जुड़ रहे हैं मेरे साथ, समझिए। अगर यहां पर हम 4 और 5 के साथ 80 लेके आना चाहें तो कैसे ला सकते हैं? सिंपल सी हमें एक चीज दिख रही है कि अगर हम 4 का स्क्वायर करें 16 होगा, 5 का स्क्वायर करें 25 होगा, 25 16 41 होगा। तो ये कहानी फिट होते हुए दिख नहीं रही है। आगे अगर हम लोग देखें, 6 और 2 से हम लोग कैसे ला सकते हैं? अगर यहां पर 4 का क्यूब करें तो भी काम नहीं बनेगा। आप लोगों ने आंसर 143 दिया है, 143 करेक्ट आंसर है, लेकिन लॉजिक बताओ कि लॉजिक कौन बताएगा इस प्रश्न का? लॉजिक कौन बताएगा कि लॉजिक क्या चल रहा है? देखो एग्जैक्टली अगर आप लोग यहां पर लॉजिक को फाइंड आउट करेंगे तो चल क्या रहा है। अगर हम 4 प्लस 5 इनका स्क्वायर करें और -1 करें तो आपको 80 मिलेगा। 63 यानी 64 8 का स्क्वायर है, तो हमें समझ आ गया कि 2 प्लस 6 का स्क्वायर -1, यहां पर 63 आ गया। तो यहां पर भी हम लोग 3 प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे और -1 करेंगे तो आपको 143। 143 ऑप्शन सी आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 12। इसको ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों की स्क्रीन पर है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस प्रश्न का भी उत्तर आसानी से कर पाएंगे। चलिए बताइए क्या होगा आंसर। सर आप लॉजिक देखिए मेरा, 3 प्लस 9 12 का स्क्वायर -1 सही तो है, यही तो लॉजिक बताया था मैंने। सही है लॉजिक आपका। एक बार सेशन को सभी लोग शेयर कर दो, सभी लोग एक बार ग्रुप में आवाज लगा के आओ कि कहां पर सब लोग हो। नितिन सर की क्लास चल रही है लाइव और मिसिंग नंबर का पूरा कंप्लीट चैप्टर पढ़ा रहे हैं, आप लोग गायब कहां हो? फटाफट क्लास में पहुंचो। मतलब सबने 10 बजे का टाइम फिक्स कर लिया, कुछ भी पढ़ाओ 10 बजे ही पढ़ेंगे, उसके आगे पीछे नहीं पढ़ेंगे हम लोग, है ना। 161 आंसर दिया है। चलो देखते हैं, समय यहां पर खत्म हो गया। अब यहां पर हम लोग कैसे कर सकते हैं यार? कर सकते हैं। अगर हम लोग यहां पर 3 और 5 के कॉम्बिनेशन से 52, 3 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर, यानी ये हो गया 27 और ये हो गया 25। एग्जैक्टली हमें 52 मिल गया। यहां पर अगर हम लोग देखें 4 का क्यूब प्लस 7 का स्क्वायर, ये हो गया 64 और ये हो गया 49। 64 प्लस 49
ये कितना हो गया आपका 113। सेम यहां पर अगर हम देखें 5 का क्यूब हो जाएगा और 6 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का क्यूब 125 और 6 का स्क्वायर 36। 125 और 36 अगर हम जोड़ते हैं तो हमें मिलेगा 161। कितना मिलेगा? 161 मिलेगा। ऑप्शन क्या होगा? सी। सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा साथियों? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, गुड गुड गुड, जबरदस्त। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है, इसको ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों की स्क्रीन पर है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बताइए। अब यहां पर भी ध्यान रखिएगा, आपको जाना है स्क्वायर और क्यूब के लॉजिक पे भी, क्योंकि मुझे चेंज लॉजिक नहीं मिला है अभी, मैंने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को फाइंड आउट नहीं किया है, तो आपको सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस का डिटर्मिनेशन करना है। करिए ट्राई फटाफट। ट्वेंटी सिक्स, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। 26 आंसर दिया है। 26 अगर आपका आंसर आ गया है तो 26 मुझे लग रहा है कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा। देखते हैं। यहां पर अगर हम बात करें तो आप लोगों ने ट्रिपलेट सुना होगा। ट्रिपलेट जानते हो ना, दो नंबर का स्क्वायर ऐड करके तीसरा नंबर स्क्वायर मिलना। जैसे कि आपको पता है 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? 10 का स्क्वायर। इक्वल टू क्या होता है? 10 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर इक्वल टू किसका स्क्वायर होता है? 20 का स्क्वायर। यहां पर अगर हम लोग देखें 10 का स्क्वायर प्लस यहां पर ये है आपका 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है? 576। 10 का स्क्वायर 100 है। तो यानी कि अगर हम यहां पर इसको सॉल्व करें तो किसका स्क्वायर मिलकर आपको यहां पर, सॉरी मैंने गलत लिखा है, यहां पर ये डायरेक्शन गलत लिख दी है। 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 576 प्लस 100 अगर हम जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 676। और 676 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है? 26 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है बेटा? 26 का स्क्वायर, यानी सी ऑप्शन। 26 का स्क्वायर होता है। ट्रिपलेट आपको ये याद रखने चाहिए। अगर ट्रिपलेट आपको याद है तो आप इन प्रश्नों को आसानी से कर पाएंगे। बात समझ आ रही है? ट्रिपलेट आपको याद होने चाहिए। अगला प्रश्न, क्वेश्चन 13 हम लोग कर चुके हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, तो उस पर आप लोगों को अब ध्यान रखना है। ये अभी हमने जो किए हैं अर्थमेटिकल ऑपरेशन वाले किए हैं, उसके बाद हम लोगों ने स्क्वायर एंड क्यूब पर बेस्ड कर लिए। ट्रिपलेट वाला भी कर लिया, स्क्वायर वाला भी कर लिया, क्यूब वाला भी कर लिया। अब हम आ गए हैं नेक्स्ट पैटर्न पर। मतलब हम सारे पैटर्न कवर करेंगे एक ही क्लास में। अब देखो कैसे, स्टैंडर्ड लॉजिक टू बी अप्लाइड। अब हम लोग आएंगे पावर बेस्ड पर, पावर बेस्ड पर देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग फैक्टोरियल बेस्ड देखेंगे। इसके अलावा सम और मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रो एंड कॉलम चेक करेंगे। इसके अलावा हम लोग इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सटर्नल नंबर, इसकी भी बात करेंगे। तो ये बेसिकली आपको याद होना चाहिए। अगर ये चीजें अगर आपको याद है तो आसानी से इन प्रश्नों को कर पाएंगे। ठीक है सर, आप गाजियाबाद में रहते हो? हाँ, रहता तो गाजियाबाद में ही हूं। क्यों, पकड़ करवानी है क्या भाई? गाजियाबाद में रहता हूं भाई। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहां पर स्पेलिंग आपने गलत लिखी है गाजियाबाद की। गाजियाबाद की स्पेलिंग होती है GHAZIABAD। गाजियाबाद की स्पेलिंग आपको नहीं पता थी, तो स्पेलिंग GHA होता है। ठीक है, गाजियाबाद।
शुक्र है कि इंग्लिश नहीं आई जेल वार्डर में भी, और यूपीएसआई में भी, और यूपी कांस्टेबल में भी नहीं आएगी। आंसर आ रहा है, क्या बात है। चलिए देखते हैं। यहां पर अगर हम बात करें, इस प्रश्न का समय हो गया खत्म। अब आपको लॉजिक क्या अप्लाई करने हैं, ध्यान रखिएगा। लॉजिक क्या अप्लाई करने थे आपको? पावर बेस्ड, फैक्टोरियल बेस्ड, सम, मल्टीप्लिकेशन, रो कॉलम, और इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सटर्नल नंबर। आखिर इसमें हुआ क्या यार? ये इतने छोटे नंबर देखकर लग रहा है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि 5 और 4 से हमें 6 बनाना, मुझे लग नहीं रहा कि बनाना चाहिए। 2 और यहां पर तो 12 है। मतलब जब भी आपको एक मैट्रिक्स बेस्ड फिगर में आपको जो नंबर दिए हैं वो जिगजैग फॉर्म में दिए हैं। यहां पर आपको बड़ा नंबर 6 मिल रहा है, यहां पर 12 मिल रहा है, यहां पर 10 मिल रहा है, तो यहां पर ये कंफर्मेशन है। अब ये ऐसा फॉर्म होता है तो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है रो और कॉलम का, या फिर आपका एडिशन हो सकता है। चेक करते हैं पहले एडिशन। 5 6 11 और 4 15 हुआ, लेकिन यहां पर 12 5 17 ऐसे ही हो गया, तो ये एडिशन तो है नहीं। मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अगर हमने 5 गुणा 6 किया 30, 30 गुणा 4 किया तो 120, 120 मिल गया। 12 गुणा 5 किया 60, अरे मिल गया, 120 आ गया। यहां पर 10 गुणा 6 किया तो 60, और 60 गुणा 2 करेंगे तो आपको 120 मिल जाएगा। तो बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा साथियों? 120, और यहां पर उत्तर होगा सी। सी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अनामिका कुशवाहा, सी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसको ट्राई करिए। ये मजेदार प्रश्न है, मैंने आपको ये समझाया भी है। फैक्टोरियल, सॉरी कुछ नहीं, पहले ट्राई करिए आप लोग एक बार इसको, फिर बताते हैं इसका कॉन्सेप्ट। जल्दी से कब ट्राई करेंगे हम लोग इसको? आगे आंसर किसी का? वन 120, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं यहां पर क्या होना चाहिए आंसर। अब यहां पर 3 दिख रहा है, हमें 3 का फैक्टोरियल पता है। 3 का फैक्टोरियल क्या होता है? 3 गुणा 2 गुणा 1, अभी बताया था मैंने। 3 दूनी 6, 6 एकम 6। ये है आपका 4 का फैक्टोरियल वैल्यू। ये आपको अगर पता है तो आराम से आपने देख के बता दिया कि 4 गुणा 3 गुणा 2 और गुणा 1, ये कितना हो गया आपका? 24। तो 5 का फैक्टोरियल वैल्यू क्या होता है? 5 का फैक्टोरियल वैल्यू आपको पता होना चाहिए। अगर 5 का फैक्टोरियल वैल्यू नहीं पता है तो निकाल दो। 5 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 4 भी था। 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 और गुणा 1, कितना हो जाएगा आपका? 120। 120 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी 120। क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत अच्छा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ट्राई करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर दिया है, इसको ट्राई करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस प्रश्न का भी उत्तर आसानी से कर पाएगा। बताइए आंसर क्या होगा इसका। मुझसे मिलना था, कभी भी गाजियाबाद आ जाओ। अगर मुझसे मिलना था तो गाजियाबाद कभी भी आ जाओ, मिल लीजिए आकर, ठीक है। मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूं, मैं आम इंसान हूं भाई। देखो यहां पर अगर हम बात करें, 10 और 4 के कॉम्बिनेशन से 32 को लाना है, पॉसिबल है क्या?
10 और 4 के कॉम्बिनेशन से 32 को लाना है पॉसिबल, दिमाग में आया? क्योंकि मैंने अभी आपको जो कॉन्सेप्ट लिखाए हैं, जो कॉन्सेप्ट बताए हैं, पावर बेस्ड हो सकता है, फैक्टोरियल बेस्ड हो सकता है, सम मल्टीप्लिकेशन हो सकता है रो में और कॉलम में, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सटर्नल नंबर की भी हो सकती है। तो ये कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रखने हैं। अब यहां पर अगर हम बात करें तो आपका ये पावर बेस्ड या फैक्टोरियल बेस्ड तो कोई नंबर है नहीं, ये तो कंफर्म हो गया। डिजिट सम करके देखें तो 10 4 14, 14 और 32 ये हो जाएगा आपका 46, 34 8 आपका हो जाएगा 42, 5 47। तो ये पॉसिबल नहीं है भाई। अब क्या हो रहा है साथियों, एक्सटर्नल नंबर की इन्वॉल्वमेंट चेक करते हैं। अगर इसका मल्टीप्लाई 2 में कर दें और इसका मल्टीप्लाई 3 में कर दें तो हमें यहां पर 32 मिल जाएगा। सेम यहां पर भी करके देखते हैं, 5 गुणा 2 करते हैं 10 होगा, 8 गुणा 3 करते हैं 24 होगा, मिल जाएगा 34 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 6 गुणा 2 करते हैं तो 12 होगा और 9 गुणा 3 कर 27, तो 12 और 27 अगर हम लोग जोड़ देते हैं, 27 और 12 कितना हो जाएगा 39। तो यहां पर 39 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी 39 क्या हो जाएगा साथियों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है सभी को? कोई बात नहीं, तब आ जाइएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 17। इसको ट्राई करिए। 17 नंबर आप लोगों की स्क्रीन पर है, इसको ट्राई करिए। आ रहा है आंसर किसी का? निधि भी जुड़ गई हैं आप सेशन में। चलिए शानदार। यहां पर अगर हम बात करें इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है, जब भी आपको इतने सारे नंबर दिए हों तो एक बात कंफर्म है कि यहां पर बड़ा नंबर भी कोई इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, और इतने सारे नंबर अगर आपके फिगर में हैं तो इन्वॉल्वमेंट किसी बड़े नंबर की है नहीं, तो किसी भी नंबर का यूज करके बड़ा नंबर नहीं लाना है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है कि यहां पर आप डिजिट सम कर सकते हैं, मतलब रो और कॉलम का डिजिट ऐड कर सकते हैं या फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हम लोग करते हैं 8 और 8 16 और 4 कितना हो जाएगा साथियों 20, यहां पर कितना हो गया 20, 9 और 6 15, 15 और 5 20, 10 7 17 17 3 20, यहां पर 8 3 11, 11 और 9 कितना हो जाएगा 20। तो यहां पर आपको रो का डिजिट जो मिल रहा है वो मिल रहा है 20, तो आंसर क्या आ जाएगा 9। ठीक है, अरे ठीक है भाई, खाना खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रशांत तोमर, क्या बात है, शानदार। जितने लोगों ने यहां पर आंसर दिया है, ठीक है, आंसर डी, डी इज द करेक्ट आंसर, बेहतरीन। अगला प्रश्न भी आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, इसको ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर है 18, ट्राई करिए आप लोग, क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। हाँ 10 बजे की तो होगी बेटा, निधि 10 बजे की क्लास होगी, रात में तो होगी। ठीक है, अभी तो ये मैराथन चल रही है रीजनिंग की, जिसमें हम लोग यहां पर मिसिंग नंबर को कंप्लीट करेंगे क्लास। ठीक है, जब तक आपका पढ़ने का मन करे पढ़िएगा, थक जाओ तो बता देना कि थक चुके हैं, तो हम सेशन को खत्म कर देंगे। जबरदस्ती सेशन नहीं चलाना है, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है भाई, ये प्रश्न भी बढ़िया है, इसको ट्राई करिए आप लोग। क्या आंसर आ रहा है, सी आंसर दिया है 49। सी कैसे आ गया 49, बाकी लोग बताओ क्या होगा। देखो अब यहां पर 3 और 2 के कॉम्बिनेशन से 9 कैसे ला सकते हैं, 2 और 4 के कॉम्बिनेशन से हम लोग 16 कैसे ला सकते हैं, ला सकते हैं।
अगर आपको पैटर्न ये याद है जो मैंने पैटर्न अभी बताए हैं कि हम कौन से पैटर्न कर रहे हैं, तो आप लोग इन प्रश्न को कर पाओगे। पावर बेस्ड चेक करो पहले, पावर बेस्ड। अगर पावर बेस्ड हम चेक करें तो ये 3 की पावर 2 हो सकती है, यानी कि फर्स्ट नंबर आपका क्या है बेस और सेकंड नंबर आपका पावर बन जाएगा तो 9 बन जाएगा। ये 16 क्या है 2 की पावर 4, यानी कि पहला नंबर बेस और दूसरा नंबर इसकी पावर, 2 की पावर 4 क्या बन जाएगा 16। तो 4 की पावर 3, पहला नंबर बेस और दूसरा नंबर पावर बनेगी, 4 की पावर 3 यानी 64 इज द करेक्ट आंसर बनेगा साथियों, ऑप्शन डी। 49 कैसे आया तुम लोगों का? क्यों भाई? प्रीति ठाकुर भी जुड़ गई है। 49 कैसे आया यार? 49 कैसे आ गया आप लोगों का? 64 इज द करेक्ट आंसर, पावर बेस्ड लॉजिक था, 64 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या आएगा आंसर बताओ भाई? आंसर आ रहा है किसी का? देखो, अब यहां पर अगर हम बात करें कि आपको फिर से कई सारे नंबर की इन्वॉल्वमेंट नजर आ रही है, आ रही है। अब जब कई सारे नंबर की आपको इन्वॉल्वमेंट नजर आती है तो आप ट्राई करें कि आखिर इसमें हुआ क्या है। एडिशन तो मुझे रो और कॉलम का लग नहीं रहा है, क्या हो सकता है? मल्टीप्लिकेशन। जब इतने सारे नंबर होते हैं तो कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखिएगा, किसी भी नंबर का यूज करके कोई नंबर लाना नहीं होता है। कॉन्सेप्ट यही हो सकते हैं कि रो और कॉलम का एडिशन या रो और कॉलम में मल्टीप्लिकेशन। आठ चार 12, 6 3 9 नहीं हो रहा है। 8 3 11, 6 4 10 भी नहीं हो रहा है, बराबर नहीं हो रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि 8 गुणा 3 इक्वल टू 6 गुणा 4, यानी कि इनका और इनका मल्टीप्लाई बराबर है। 4 गुणा 9 इक्वल टू 3 गुणा 12, यह भी हो सकता है। सेम यहां पर 6 गुणा 5 बनेगा 30, तो 3 गुणा 10 बनना चाहिए, 3 गुणा 10 बनना चाहिए 30, 3 गुणा 10 यानी कि 30 बनेगा, ऑप्शन सी, सी बनेगा भाई। ठीक है, हार्दिक पांड्या पहले आप ही शेयर करो, पहले तो आप मेरे फेसबुक पे जुड़े हो, आपके फेसबुक पे दिखना चाहिए। अभी तक आपने भी शेयर नहीं की है तो पहले खुद करो वो काम, उसके बाद और लोग भी करेंगे, डेफिनेटली करेंगे भाई। ठीक है, क्या बात है। 64, इसका आंसर आ गया 10। चलिए अगला प्रश्न ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है, इसको ट्राई करिए भाई। क्वेश्चन नंबर 20 आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, इसको ट्राई करिए। यह भी बढ़िया प्रश्न है, देखते हैं कितने लोग इसको कर पाते हैं ट्राई। चलिए, समय की समाप्ति की घोषणा की जाती है, देखते हैं भाई। अब इस प्रश्न की अगर हम लोग बात करें साथियों, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होना चाहिए चेक कर लेते हैं। चलो देखते हैं। यहां पर अगर हम बात करें कि 28, 15 और 26 क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, या 28, 30 और 34, पहले डिजिट ऐड करके देख लो भाई, कुछ हो रहा है क्या डिजिट ऐड करके? 6 5 11, 11 8 19 की 9, 2 1 3 2 5 और 1 6, 69 हो रहा है। यहां पर 24 और 30 ये नहीं हो रहा है भाई। 28 30 और यहां पर कुछ पॉसिबल है क्या?
आंसर सी आ गया आपका, बहुत बढ़िया। 42। और कुछ बताओ, बाकी लोग जल्दी से आंसर कमेंट करो कि और लोगों का आंसर क्या रहा है। मैंने रो और कॉलम में एक नजर में देखा तो ये चीजें एक बार में क्लियर नहीं हुई। जब ये चीजें एक बार में क्लियर नहीं होती हैं तो आप चेक करो कि और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। आप यहां पर इस क्वेश्चंस को और कैसे अप्लाई कर सकते हो। अगर हम इसमें 28 और 15 की बात करें, 28 और 15 का डिफरेंस ले लें और उसका मल्टीप्लाई 2 कर दें तो 26 मिलेगा। 30 माइनस 18 कर दें और इसका भी मल्टीप्लाई 2 में कर दें तो आपको 24 मिलेगा। 34 माइनस 13 करते हैं और इसका डिफरेंस आएगा 21, गुणा कर दिया 2 में तो कितना आएगा, 21 दूनी 42। तो 42 इस प्रश्न का सही जवाब है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ठीक है, चलिए शानदार। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, नेक्स्ट करिएगा ट्राई। इससे पहले आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि आपका अनअकैडमी पर डेली लाइव क्लास चलता है, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अगर अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो सभी साथी एक बार डाउनलोड कर लें और यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी में मेरी क्लास होती है, वहां पर मुझे सर्च करके नीति 10 कोड यूज करें। इसके बाद अगर हम बात करें अनअकैडमी की तो एनी टाइम एनीवेयर लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशन, opportunity to learn from the best educators, get access to best multiple correspondence course, structure pedagogy, events like workshop, unlimited quiz, इसके अलावा मैनी मोर, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। यहां पर अगर हम बात करें रैंक 1 से लेकर रैंक 25 तक आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूपी पुलिस कांस्टेबल का, ये स्कॉलरशिप टेस्ट 5 एंड 19 दिसंबर को है। इस स्कॉलरशिप टेस्ट को देकर आप प्लस कोर्स पर स्कॉलरशिप ले सकते हैं। अब आ गए हैं हम लोग अगले लॉजिक पर, जहां पर स्टैंडर्ड लॉजिक टू बी अप्लाइड। अब ध्यान रखिएगा, अब हमें जो लॉजिक थे वो हमने पैटर्न चेंज कर लिया। अब हम लोग जितने भी क्वेश्चंस कर रहे थे मैट्रिक बेस्ड पर कर रहे थे, लेकिन अब हम लोग क्वेश्चंस कहां पर करने वाले हैं, अब हम लोग करने वाले हैं फुल सर्कल, इसके अलावा सेमी सर्कल लॉजिक, अपोजिट सेगमेंट और पेयर सेगमेंट। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे कि फुल सर्कल लॉजिक की बात करें तो ये आपका एक फुल सर्कल लॉजिक हो जाएगा। जैसे कि मान लो कि कंटिन्यू चल रहा है, इसका कॉन्सेप्ट यहां पर आगे बढ़ा, इसका कॉन्सेप्ट यहां पर आगे बढ़ा, इसका कॉन्सेप्ट यहां पर आगे बढ़ा, ये कॉन्सेप्ट यहां पर आगे बढ़ा, फिर यहां आगे बढ़ा, फिर यहां पर आगे बढ़ा और फिर यहां पर आगे बढ़ा और यहां पर भी आपको ऐसे ही मिल रहा है। ठीक है, मतलब कॉन्टिन्यूअस फुल सेगमेंट। इसके अलावा हम बात करें सेमी सर्कुलर की, तो सेमी सर्कुलर लॉजिक क्या होता है, मतलब ऊपर का जो एडिशन है, मतलब ऊपर के जो सर्कल का, सेमी सर्कल का जो एडिशन है वो नीचे के सर्कल का भी एडिशन हो सकता है। ऊपर के सर्कल का जो मल्टीप्लाई का जो आ रहा है प्रोडक्ट, वो आपके नीचे के सेमी सर्कल का भी हो सकता है। ये हो गया सेमी सर्कल। अब आता है अपोजिट सेगमेंट। अपोजिट सेगमेंट की अगर हम बात करें तो अपोजिट सेगमेंट में जैसे कि अगर हम बात करें, इसका अपोजिट ये वाला है, इसका अपोजिट अगर हम बात करें तो इसका अपोजिट ये वाला है, इसका अपोजिट ये है और इसका अपोजिट ये है। तो मतलब अपोजिट सेगमेंट भी हमें देखने होते हैं। अपोजिट सेगमेंट, पहला सेगमेंट फिल कॉन्टिन्यूअस, फिर सेमी सर्कल ऊपर नीचे का, फिर आपका अपोजिट सेगमेंट होता है और लास्ट में होता है पेयर सेगमेंट। पेयर सेगमेंट कैसे होता है, जैसे कि आपके पास जो नंबर दिए हैं, ये दो पेयर का लॉजिक जो चल रहा है वो इन दो पेयर में है। इन दो पेयर का लॉजिक यहां पर मान लो एक सर्कल और दे दिया, तो यहां पर अगर एक सर्कल दिया हुआ है तो ये जो दो पेयर मिलके यहां पर नंबर आ रहे हैं, इन दो पेयर को मिलाकर हम यहां पर नंबर लेके आ रहे हैं और इन दो पेयर को मिलाकर हम यहां पर नंबर लेकर आ रहे हैं। तो ये आपका पेयर वाला कॉन्सेप्ट भी चल सकता है। तो आपको बेसिकली ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि आपको यहां पर फुल सर्कुलर लॉजिक मिल सकता है, सेमी सर्कुलर लॉजिक मिल सकता है, अपोजिट सेगमेंट लॉजिक मिल सकता है और आपको पेयर वाला भी लॉजिक मिल सकता है। तो इतने कॉन्सेप्ट आपको यहां पर ध्यान से करने पड़ेंगे। ठीक है,
इसके अलावा बात करूं, नहीं, मेरा बैच यही चल रहा है, सब फ्री में, एक पैसा नहीं लिया मैंने किसी से। चलो, कोई ये नहीं कहता सर आपने मेरे पैसे मार लिए। सब कुछ अभी तक जितना पढ़ाया है भाई, सब फ्री में पढ़ाया है। आंसर आया किसी का? 50 आ गया। शिवान्या द्विवेदी, राधे राधे। चलिए, बहुत बढ़िया। देखो यहां पर अगर हम बात करें, इस प्रश्न को आराम से आप लोग निकाल सकते हैं। कैसे? ये अपोजिट सेगमेंट मिल रहा है आपको। यहां पर अगर हम लोग देखें, 9 का स्क्वायर प्लस 1 करें, 9 का स्क्वायर प्लस 1 करके 82 मिल जाएगा। 7 का स्क्वायर प्लस 1 करें तो अपोजिट सेगमेंट आपको यहां पर 50 नजर आएगा। 50 इस प्रश्न का उत्तर होना चाहिए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रचना पाठक भी जुड़ गई हैं। हर हर महादेव। चलो भाई, जय महाकाल, सब कर लो, लेकिन आंसर बताओ फटाफट। ध्यान रखिए, मैंने सर्कल में लॉजिक क्या बताए हैं? पोलर सर्कल, सेमी सर्कल, अपोजिट सेगमेंट और पेयर में 4 कॉन्सेप्ट होते हैं सर्कल के अंदर। आपको ये चारों ही कॉन्सेप्ट लगाने हैं सर्कल के अंदर। ठीक है? अरे भाई आपस में मत लड़ो यार, मत करो यार कॉपी पेस्ट। कितनी बार बोला है मत करो कॉपी पेस्ट। एक कमेंट को एक बार भी पढ़ूंगा, वही चीज मैं दोबारा पढ़ूंगा, वही चीज मैं तीसरी बार पढ़ूंगा, और वही चीज आपको बार बार पढ़ाई जाए तो आप कैसे कर लगोगे? इरिटेशन ही तो होती है ना। तो एक बार में वही चीज पढ़नी है, 10 बार में वही चीज पढ़नी, 10 बार क्यों लिखना है उस चीज को? ताकि आपका दिख जाए। नहीं, 2 बजे नहीं है, क्योंकि ये मैराथन भी पता नहीं 2 बजे तक खत्म कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, इसलिए 2 बजे नहीं रखिए फिर। ठीक है? क्योंकि अभी क्लास चल रही है यार, लाइव रीजनिंग की चल रही है ना, तो 2 बजे फिर हमने इसलिए नहीं रखी है। सी आंसर आ गया। चलिए देखते हैं। समय के यहां पर समाप्ति की घोषणा की जाती है। देखते हैं कि आंसर क्या होगा। 95 दिया है। 3 से 7 गए हम लोग, तो 3 से 7 जाने के लिए ये चल रहा है पोलर सर्कल। आई थिंक 3 गुणा 2 प्लस 1 है तो 7 आ गया। 7 गुणा 3 हुआ है, प्लस हुआ है आपका 2, तो गुणा 2 हुआ, गुणा 3 हुआ, तो गुणा अब होगा 4, और प्लस कितना होगा? प्लस 1 प्लस 2 तो प्लस 3 होगा। 23 गुणा 4 कितना होगा? 92, 92 प्लस 3 होगा 95। 95 ऑप्शन दिया है, बिल्कुल दिया है। सी आंसर 95 होना चाहिए। 95 आंसर काफी लोगों का आया है। अब 95 का मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा 5 में, और प्लस करना पड़ेगा 4, तो हमें आगे ये पैटर्न मिल रहा है। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इसमें आपने देखा, इससे आपने इसमें देखा, इससे आपने इसको निकाला, और इससे आपको इसको निकालने में हेल्प मिली, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहां पर? 95। 95 इज द करेक्ट आंसर। सभी को क्लियर हुआ 95? ठीक है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23, इसको ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसको ट्राई करेंगे। इसका आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट करके बताएंगे। चलिए देखते हैं क्या होगा आंसर। नहीं, टाइम टेबल चेंज नहीं किया है, वो 12:30 एंड 2 PM ही है, और उसको हम लोग अभी थोड़ा सा मंडे से उसको प्रॉपर कर देंगे। ठीक है? थर्टी 37 देखते हैं। अगर हम इस प्रश्न की बात करें, इस प्रश्न में क्या पॉसिबिलिटी हो सकते हैं? अपोजिट सेगमेंट देखें या फिर आगे चेक करें? यहां पर एक लॉजिक मिल रहा है मुझे। आपने आंसर दिया है बी 37,
अच्छा जी, 37 आंसर दिया है। चेक करते हैं कि 37 इज द करेक्ट और रॉन्ग। पहले तो हमें यह दिखा 3 5 8, 8 5 13, 13 8 अगर हम देखते हैं तो 13 8 हो जाएगा आपका 21, और 21 13 34, 34 तो ऑप्शन में है ही नहीं। अब 34 ऑप्शन में नहीं है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 गुणा 2 -1 5, 5 गुणा 2 -2 8, 8 गुणा 2 -3 13, 13 गुणा 2 26 -5 -4, 13 दूनी 26, 1 2 3, 26 -4 22 होना चाहिए। नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब क्या चल रहा है बताओ लॉजिक, अब क्या चल रहा है, दो लॉजिक हमने लगाए, दो लॉजिक बीच में चल के ब्रेक हो गए। अब दो लॉजिक बीच में चल के अगर ब्रेक हो गए हैं तो अब हम लोग क्या लगा रहे हैं ये बताओ। देखो 33 आंसर दिया है। अब अपोजिट सेगमेंट अगर देखें इसमें हम लोग, अपोजिट सेगमेंट अगर हम लोग देखते हैं, 3 गुणा 4 +1, ठीक है। यहां पर भी 5 गुणा 4 +1, तो 8 गुणा 4 +1, 33 होना चाहिए। 37 कैसे कर लिया, 33, 35 कहां से आ गया, 35 होगा भाई। शुभम मौर्य, गुड आफ्टरनून भाई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया, 33 इज द करेक्ट आंसर। इसको ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर है, इसको ट्राई करिए। इसमें क्या चल रहा है, लगाओ लॉजिक भाई। अपोजिट सेगमेंट या क्या चल रहा है। हाँ, लॉजिक ऑप्शन में नहीं थे ना, लॉजिक बहुत सारे लग रहे थे बट ऑप्शन में नहीं थे, तो नहीं आएगा ना, आंसर 33 आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। अगर इसकी हम बात करें इस प्रश्न की, इसमें क्या चल रहा है, इसमें 6 नहीं चल रहा है। 8 गुणा 2 -1, फिर 6 से ये नहीं होगा, 10 से फिर ये 5 से 24 नहीं हो रहा है। अब हम लोग सेमी सर्कल को यूज करते हैं। 24 6 30, 30 8 38, 38 10 48, इसका एडिशन कितना हो रहा है, 48 हो रहा है। 20 5 25, 25 और 15 40 और 8, ये भी नहीं हो रहा है यार, ये भी नहीं चल रहा है। कुछ और लगाओ, ट्राई करो फटाफट, क्या होगा, ट्राई करो भाई, ट्राई करो फटाफट। अपोजिट में कुछ और हो सकता है क्या, कुछ ये क्वेश्चन नहीं आते हैं तभी तो करा रहे हैं, नहीं आते हैं, अगर आते होते फिर तो आप लोग कर ही लेते। देखो यहां पर अगर हम बात करें इस प्रश्न का, तो इस प्रश्न में हमने सेमी सर्कल ऐड किया, नहीं हुआ, डिजिट देखा नहीं हुआ, मल्टीप्लाई, हां अगर हम 6 का गुणा 20 में करें तो हमें नजर आई एक बात, 6 गुणा 20 ये 120 मिल गया। 8 गुणा 15 करते हैं तो
8 × 15, ये आपको 120 मिल गया। यहां पर 24 × 5 करते हैं तो भी आपको 120 मिल जाएगा। तो यहां पर 10 × 12 कर दो, 10 × 12 करने पर आपको 120 मिलेगा। 18 कहां से आ गया भाई? 18 कहां से आ गया तुम्हारा? हम्म, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न ट्राई करिए भाई। क्वेश्चन नंबर 25 आ चुका है, इसको ट्राई करो। चलिए ट्राई करिए, इसका आंसर क्या होगा? कोई बात नहीं, आ जाओगे, 6 स्टैंडर्ड में भी आ जाओगी और एग्जाम भी निकाल लोगे। चलो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। अब यहां पर लगाओ लॉजिक, क्या आना चाहिए? लगाइए लॉजिक फटाफट सभी लोग। आगे आंसर किसी का? क्वेश्चन हार्ड है? नहीं, क्वेश्चन हार्ड नहीं है। देखो यहां पर अगर हम बात करें तो 15 4, अब इसको ऐड करके देख लो पहले। 15 4 19, 19 8 27, 8 4 12 3 15 और 15 30, ये 30 हो रहा है एडिशन। 3 2 5, 5 5 10 और यहां पर 20 हो, 20 है, बिल्कुल है भाई, डी ऑप्शन, ये भी 30 हो रहा है। तो यानी कि ऊपर का डिजिट एडिशन, नीचे का भी डिजिट एडिशन आपका क्या हो रहा है? 30। ये आपका सेमी सर्कल का लॉजिक चल रहा है। लॉजिक चल रहा है बेटा आपका सेमी सर्कल का, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अगला प्रश्न ट्राई करते हैं भाई। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसको ट्राई करिए। ऐसे क्वेश्चन यूपीएसआई में भी नहीं आए थे। कोई बात नहीं है, नहीं आए थे तो। इसका आंसर क्या होगा फटाफट बताओ। अब ये ध्यान रखना है कि आपको पेयर देखना है। पेयर 6 और 2 के कॉम्बिनेशन से, 6 और 2 के कॉम्बिनेशन से 14 लाना है, और यहां पर 8 और 3 के कॉम्बिनेशन से 22 लाना है, ठीक है। 4 और 7 के कॉम्बिनेशन से 5 लाना है, 10 और 5 के कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन मार्क लगाना है। बताइए क्या होगा आंसर। देखते हैं क्या करेंगे आंसर आप लोग जल्दी से। आंसर आ रहा है किसी का? अब नहीं आया। देखो अब यहां पर हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग इस प्रश्न को समझ नहीं पाए। देखो अगर इस प्रश्न की हम लोग बात करें तो इस प्रश्न को सॉल्व कैसे करेंगे। अगर इसमें हम लोग इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से 14 लाना है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम 14 कैसे ला सकते हैं, ये आपको देखना था, इसी पर आपको जोर डालना था। 7 और 4 के कॉम्बिनेशन से हम लोग यहां पर 5 कैसे ला सकते हैं, ये भी देखना था। तो आखिर इसमें हुआ क्या है। आ रहा है किसी का लॉजिक?
20 आंसर आया अनामिका पुष्पा का। बाकी लोग बताओ भाई क्या आ रहा है आंसर। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 26वां। देखो एक काम कर सकते हैं हम लोग यहां पर, एक काम करते हैं, अगर हम लोग यहां पर एक बार हमने लॉजिक लगाया, ये पहले मैंने 2 का क्यूब किया प्लस 6 किया, 2 का क्यूब प्लस 6 किया 14 आया, 3 का क्यूब 27, 8 अगर 35 होता तो हम इसको कर सकते हैं, लेकिन नहीं है। अगर हम यहां पर 6 माइनस 2 स्क्वायर करें तो आपको 4 का स्क्वायर 16 मिलेगा, और छोटी डिजिट अगर माइनस कर दें तो आपको 14 मिल जाएगा। यहां पर अगर हम 8 माइनस 3 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और छोटी डिजिट 3 माइनस कर दें तो आपको 22 मिल जाएगा। सेम यहां पर अगर हम 7 माइनस 4 करें उसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होगा, और 9 में छोटी डिजिट माइनस करेंगे तो आपको 5 मिल जाएगा। सेम यहां पर अगर हम करें तो 10 माइनस 5, 10 माइनस 5 का स्क्वायर छोटी डिजिट माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 20, 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 5 20। ऑप्शन बी 20 इज द करेक्ट आंसर। ट्वेंटी क्या होगा, 20 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या करेंगे अब, 27वां प्रश्न। इसको ट्राई करिए अब लोग, बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इसको ट्राई करिए फटाफट, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बताएंगे आप। छब्बीसवां प्रश्न के बाद 27वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। अब यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं यार, 8 और 5 के कॉम्बिनेशन से 178 कैसे ला सकते हैं बताइए। 8 और 5 के कॉम्बिनेशन से हम लोग 178 कैसे ला सकते हैं, लगाओ लॉजिक। सबसे पहले अगर हमने 8 और 5 जोड़ा 13, और 13 से 178 का कोई भी कनेक्शन नजर नहीं आ रहा है। फिर हमने 8 गुणा 5 किया तो 40 हो गया, 40 से भी 178 का कोई रिलेशन नजर नहीं आ रहा है। फिर हमने दोनों का स्क्वायर किया, 8 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर करके देखा तो 64 प्लस 25, 64 प्लस 25 हमें मिला 5 4 9 6 2 8। 89 से 178 पहुंचना बहुत आसान लगा क्योंकि मल्टीप्लाई 2 कर दिया। सेम यहां पर भी हमने 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करके देखा, 49 प्लस 9 ये कितना आ गया 58, और 58 को मल्टीप्लाई 2 करने पर हमें 116 मिल गया। तो यहां पर भी हम 4 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे, 16 प्लस 81 करते हैं तो 97 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो आपको 194 मिलेगा। 194 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, बात समझ आ गई सभी को, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, इसको ट्राई करिए। हार्दिक पांड्या, तुम नाम तो एक क्रिकेटर का रखे हो है ना, और कहां से हो हम आपसे मिलना चाहते हैं यार। कम से कम तुम गवर्नमेंट जॉब में अगर हो, वाकई हो, तो कम से कम यार ख्याल रखो उन चीजों का कि मिलना चाहते हैं कि नहीं मिलना चाहते, ऐसी हरकतें आप मत करो प्लीज। ठीक है, बताइए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। ये भी सही बात है, घर से हूं अपने पापा की, ये बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बताइए यहां पर क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर, जल्दी से बताएंगे सभी साथी, एक बार कमेंट करके बताएंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा।
समय समाप्त हो गया। देखो 18 और 15, अगर हम बात करें इस प्रश्न की आखिर क्या चल रहा है यार, 18 और 15 से हम 11 कैसे ला सकते हैं? ला सकते हैं, अगर 18 15 को जोड़ दें तो 18 15 33 हो जाएगा, और 33 को 3 से डिवाइड कर दें तो आपको 11 मिल जाएगा। 34 और 50 ये 84 होगा, 84 को 26 से डिवाइड कर दें, सॉरी 3 से डिवाइड कर दें, 3 से डिवाइड कर दें तो 26 मिल जाएगा। 24 और 42, 42 4 46 और 20 हो जाएगा आपका 66। 66 को अगर 3 से डिवाइड करें तो आपको 22 मिलेगा, यानी कि उत्तर सही क्या होगा? 22। 22, ऑप्शन सी 22 इज द करेक्ट आंसर। बात समझ आ गई? क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, इसको ट्राई करिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसको ट्राई करेंगे। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ये भी प्रश्न आपके बेहतरीन है। अब सारे प्रश्न जो आपको मिल रहे हैं एक से एक बेहतरीन मिल रहे हैं, बताइए आंसर क्या होगा? मैंने क्या कर दिया भाई? चौतीस और 84, 84, 3 दूनी 6, 24, हाँ 3 8 24, सॉरी ये 28 आएगा, यहां पर भी 28 कर लें, ये मिस प्रिंटिंग है, ठीक है 28 ही आएगा, 28 कर लें इसको। चलिए अगला प्रश्न बताइए, इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर, बताओ भाई। देखो अगर इस प्रश्न की बात करें तो इस प्रश्न में क्या हो रहा है, 29 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। 29 नंबर किसी का आ रहा है क्या? देखते हैं। अगर यहां पर हम लोग यहां पर गुणा 2 करें, -1 करें तो 3 मिलेगा। यहां पर गुणा 3 करें और +2 करें तो आपको 11 मिलेगा। यहां पर गुणा 4 करें और -3 करें तो आपको 41 मिलेगा। और 41 गुणा अगर हम लोग 5 करें तो 41 गुणा 5 होता है 205, और +4 करें तो आपको 209 मिलेगा। अब गुणा तो आपका 6 होगा, गुणा 6 होगा, बट माइनस प्लस माइनस प्लस अब माइनस होगा। 1 2 3 4 अब 5 होगा। 209 का गुणा 6 में करो, 2 गुणा 6 कितना 1200, और 9 गुणा 6 कितना हो जाएगा 54। 1254 से -5 करोगे 1249। 1249 आंसर आएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ठीक है। ठीक है भाई, क्लियर है सभी को? नेक्स्ट अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 30 नंबर, इसको ट्राई करो, देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। चलो करो ट्राई फटाफट, इसको ट्राई करिए फटाफट, क्या होगा इसका आंसर? आ रहा है आंसर किसी का?
आ रहा है किसी का आंसर? देखते हैं, अगर इसमें हम बात करें इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए, समझते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न को अगर हम लोग ट्राई करें मेरे भाई, तो सबसे पहले ऐड कर लो 2 + 6 + 3 कितना होगा? 8 3 11, 4 + 6 10, 10 5 15, 11 और 15 15 क्यों 11 नहीं आएगा। मल्टीप्लाई करके देखते हैं अगर हम लोग इसको गुणा करें, इसको अगर हम लोग तो 2 × 6 12, 12 3 24, 12 36, 36 हो गया। ये मल्टीप्लाई करें 6 पंचे 30, 30 चौको 120, ये आ जाएगा 156। ऊपर का मल्टीप्लाई नीचे का मल्टीप्लाई ऐड कर दो, 7 × 2 × 5, 7 दूनी 14, 14 बने 70, 8 × 3 × 3, 8 या 24, 24 तिया 72, ये आ जाएगा 142। यहां पर 9 × 3 करें गुणा 6 करें, 9 27, 27 × 6 अगर हम करते हैं 6 तिया 18, 18 निम्मा 162, 162, 6 × 7 42 × 1 42 आएगा। तो 2 2 4, 4 6 10 और 2 204, 204 ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सभी को, चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, इसको ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर है 31, इसको ट्राई करें भाई, क्या होगा इसका उत्तर बताइए। इसको ट्राई करें, इसका उत्तर क्या होगा। इसमें देखो क्या हो सकता है, इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसमें भी कुछ ना कुछ हो सकता है। 8 7 15, 15 6 21 और 2 3 5 और 1 6, 21 × 6, 21 × 6 126, 9 5 14 और 8 17 5 22, 3 + 4 + 2 9, 22 × 9 करते हैं तो आपको मिलेगा 218, 22 × 9, 9 5 14 14 8 22, 3 4 7 2 9, 22 × 9 220, 220 माइनस 194 तो नहीं मिल रहा यार, 152 आ गया क्या आपका। ये आपको यहां पर अगर 194 नहीं मिल रहा है, क्योंकि एडिशन करने पर इसमें देखते हैं एक बार, 6 3 9, 9 और 8 17, 2 और 6 8, 17 × 8, ये तो 136 मिल रहा है भाई, यहां पर तो 136 मिल रहा है, सी ऑप्शन। फिर गलती कहां पर हुई है ये, (144 + 8 152),
ये 9, 5, 14 और 8, ये चेक करो कि ये कैसे हो रहा है। 31 नंबर में चेक करो कि दोनों का एडिशन यहां पर हो रहा है। 9, 5, 14, 14, 8 कितना होता है? 22 होता है। और 3, 4, 7 और 2, 9। 22 गुणा 9 करते हैं, 9 दूनी 18, 8 होगा। और 9 दूनी 18 और 1 19, 198 आना चाहिए। आई थिंक ये 194 यहां पर गलत प्रिंटिंग है। अगेन 198 होना चाहिए और आपके पास ऑप्शन में भी यही है। इसके अलावा मुझे कोई आंसर लग नहीं रहा है कि 136 के अलावा कोई और आंसर होना चाहिए। 136 आई थिंक करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है भाई, 136 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सभी को डन है। 136 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोग सेशन को शेयर कर दें भाई, और एक बार सेशन को लाइक भी करें। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अब ये तो सिंपल है, सर्कल बेस्ड है, और ये आप आराम से इस प्रश्न को कर सकते हैं। करिए ट्राई फटाफट। प्रवीण कुमार कह रहे हैं सर फिगर काउंटिंग क्लास कब होगा? फिगर काउंटिंग भी करा देंगे। आई थिंक कल ब्लड रिलेशन कर रहे हैं हम लोग, और कल हम लोग 1 बजे से ब्लड रिलेशन करेंगे। कंप्लीट टॉपिक है ब्लड रिलेशन का, और फिर करेंगे नेक्स्ट क्लास में फिगर काउंटिंग। ठीक है, आप लेट इतना क्यों जुड़े हो? पहले तो ये बताओ, इतना तो लेट जुड़े हो आप लोग। सौरभ करें गुरुजी राम राम, समझ गए भाई सब। लेकिन इतना लेट आप लोग काहे जुड़े हो ये बताओ, जबकि आपको टाइम का ऑलरेडी मैंने मेंशन किया हुआ था कि क्लास का टाइम। अब देखो 30 क्वेश्चन हो चुके हैं, 32वां क्वेश्चन चल रहा है ये। समझो इतने क्वेश्चंस के बाद मतलब लगभग पौने 2 घंटे हो गए क्लास को हुए शुरू। यहां पर 9 + 4 क्या हो रहा है? 13। 13 में 22 जाने के लिए +9 हो रहा है, मतलब ये 2 का स्क्वायर ऐड हुआ है, ये 3 का स्क्वायर ऐड हुआ है, तो अब होगा 16 ऐड, मतलब 4 का स्क्वायर ऐड होगा, तो 16 ऐड होगा। तो आंसर 22 और 16 कितना हो जाएगा? 38। 22 और 16 38 हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी 38 इज द करेक्ट आंसर। सभी को क्लियर है? सेशन को एक बार शेयर कर दो फटाफट, एक बार अपने ग्रुप में भी शेयर कर दो यार, अपने ग्रुप में भी सेशन को शेयर कर दो। बता दो नितिन सर की क्लास लाइव चल रही है, फटाफट एक बार लाइव आ जाओ। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसको ट्राई करते हैं। बताइए क्या होगा आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे साथी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए। अब यहां पर कैसे लाना है आपको? क्वेश्चन नंबर 33 ये ट्राई करिए भाई। क्वेश्चन नंबर 33 ट्राई करिए कि 33 कैसे आएगा। आ रहा है आप लोगों का? आ रहा है आंसर? 5, 3, 8, 4, 12 पॉसिबल नहीं है। अब यहां पर 4 दूनी 8, 5 दिया 15, 12 तब भी पॉसिबल नहीं है। क्या हो रहा है? लॉजिक बताओ भाई फटाफट। 5, 3, 4 और 2 के कॉम्बिनेशन से 12 कैसे ला सकते हैं हम लोग? 3 गुणा 4 12 और 5 दूनी 10, पॉसिबल यहां पर भी नहीं है। अब एडिशन करके देखें, 5 एडिशन तो कुछ पॉसिबल है ही नहीं। 5 तिया 15, 15 चौकू 60, 60 दूनी 120। हाँ, मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ हमें समझ आया, मतलब 5 गुणा 3 गुणा 4 और गुणा 2,
ये 120 आया और 120 को 10 से डिवाइड करें तो आपको 12 मिल गया। 5 गुणा 6 गुणा 2 गुणा 3, मतलब 5 गुणा 6 30, 30 गुणा 2 60 और 60 गुणा 3 180। 180 को 10 से डिवाइड करें तो आपको 18 मिल जाएगा। यहां पर भी 2 गुणा 9 गुणा 2 गुणा 5, 2 पंजे 10, 10 दूनी 20, 20 निम्मा 180। 180 को 10 से डिवाइड करें तो यहां पर भी आपको 18 मिलेगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सी नहीं होगा उमा सिंह, बी। बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सभी को क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ट्राई करो भाई इसको एक बार। इसको ट्राई करिए, इसका आंसर क्या होगा बताओ भाई, इसका आंसर क्या आना चाहिए? आंसर बताइए फटाफट। इसमें क्या लग रहा है क्वेश्चन नंबर 34 में लॉजिक? 34 में क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। 34 नंबर, समय यहां पर समाप्त कर रहे हैं भाई। 3, 6 और 5 के यूज से हम 10 कैसे ला सकते हैं, हमें यह बताना था। अब समझो कैसे ला सकते हैं। 3, 5 और 6 का यूज करके 10 कैसे पॉसिबिलिटी हो सकती है बताओ? एनीबडी एल्स? सी आंसर दे रहे हो? 16, 16 लॉजिक बताओ। 12 गुणा 8 96, 12 गुणा 8 96। ओके वेरी गुड, क्या बात है, शानदार। 5 गुणा 6, बिल्कुल सही लॉजिक दिया। 5 गुणा 6 डिवाइड बाई 3 कितना आ जाएगा 10। 8 गुणा 9 डिवाइड बाई 4 कितना आ जाएगा 18। 12 गुणा 8 डिवाइड बाई 6, 12 8 96 और 96 को 6 से डिवाइड करेंगे 16। 16 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, माना फोड़ा गुरुजी, मतलब क्या कह रहे हो मेरे भाई? चलिए अगला प्रश्न, इसको ट्राई करो साथियों, इसको ट्राई करिए कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग क्या कैसे देंगे, बताइए आंसर फटाफट। आगे आंसर किसी का? चलो समय यहां पर समाप्त हो चुका है। देखिए आंसर क्या होना चाहिए। अच्छा, मतलब मैंने आंसर दिया, ओके ये होता है इसका मतलब। अब समझे, देखो यहां पर क्या हो सकता है, समझ आ गया क्या चल रहा है, समझिए। 5 गुणा 4 प्लस
5 × 7 प्लस 7 × 4। यहां पर अगर हम देखें तो ये 20 है, ये 35 है और ये 28 है। जोड़ो सभी को, 8 5 13, हाँ आ जाएगा। 2 3 6, 6 और 2 8, 2 3 5 और 2 7 और 1 हासिल 8, 83 आ गया। चलो इसको भी ट्राई कर लेते हैं। अब तो इसी को कर लो ना डायरेक्ट। अब 8 × 4 प्लस 4 × 7 और प्लस 7 × 8। इसकी अगर हम बात करें, 8 × 4 कितना हो जाएगा 32, प्लस 28 प्लस 56, 6 8 14 14 2 16, 5 और 1 6, 6 2 8 3 11, 116। ऑप्शन सी 116 इज द करेक्ट आंसर। क्या बात है हिमानी बंसल, अरे वाह शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए बाकी लोग बताइए फटाफट क्या होगा इसका आंसर। नेक्स्ट अगला ट्राई करिए, इसका आंसर क्या होगा बताओ भाई। आंसर आंसर आ रहा है किसी का? इसका आंसर 8 6 और 4, 8 चौको 32 और 32 का 84 से रिलेशन नहीं है। 8 4 12, 12 6 18, 18 का 84 से रिलेशन नहीं है। फिर क्या हो सकता है बताओ। 8 और 6 और 4 का हम संबंध 84 से, 8 और 4 12, 12 छिंग 72, 8 6 14, 14 चौको। आंसर आया, लॉजिक आया किसी का? किसी का भी आया आंसर? किसी ने दिया इस प्रश्न का लॉजिक? किसी ने नहीं दिया? अरे वाह, फिर से लॉजिक आया, एक आया लॉजिक। 45 आंसर दिया है, 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। अच्छा जी, चलो यहां पर ये लॉजिक अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मुझे लग रहा है कि लॉजिक सही है, परफेक्ट है। देखो 8 का स्क्वायर और प्लस हम लोग 6 का स्क्वायर करते हैं, कितना होगा 64 और प्लस 36 और माइनस कर दें 16, मतलब माइनस कर दें 4 का स्क्वायर, तो आपको यहां पर 84 मिल जाएगा। ठीक है, सेम यहां पर भी अगर हम लोग 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस कर दें 7 का स्क्वायर, तो 36 प्लस 25 माइनस 49, इसको देखेंगे तो 12 आ जाएगा। तो सेम यहां पर 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, इसको अगर हम लोग देखें तो 81, इसको अगर हम लोग ट्राई करें तो 81 माइनस 64 और ये हो जाएगा 100, तो ये आ जाएगा 45। 45 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शानदार। चलो देखते हैं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसको ट्राई करिए। ये प्रश्न भी बढ़िया है, ट्राई करना सभी लोग इसको। यस सर,
आया आंसर? फटाफट बताइए, आंसर आ रहा है किसी का? अब लॉजिक बताइए फटाफट। अब देखिए कौन लॉजिक बताएगा। अब देखते हैं कि लॉजिक कौन बताएगा। अरे वाह, फिर से लॉजिक दे दिया, गजब। चलो देखते हैं। अगर हम लोग यहां पर एग्जैक्टली सबसे पहले एक काम करो, देखो 10 गुणा 4, सबसे पहले आप इस पैटर्न को सॉल्व करोगे। अब इस पैटर्न को अगर आप सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे? 10 गुणा 4 -10 + 4, यानी कि 40 -14, कितना आ जाएगा आपका? 26। सेम यहां पर 10 गुणा 8 -10 + 8, ये हो जाएगा 80 -18, ये कितना आ जाएगा? 62। सेम यहां पर अप्लाई हो रहा है, तो यहां पर भी हम लोग यही करें। 9 गुणा 6 -9 + 6, तो ये हो जाएगा 54 -15, 39 इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन। ठीक है, बहुत बढ़िया, गजब। अच्छा प्रश्न का आंसर दिया है यहां पर। शानदार। चलिए अगला प्रश्न ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोगों की स्क्रीन पर आ गया है, इसको ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 38, ये भी बढ़िया प्रश्न है, उसी तरह से प्रश्न है जैसे अभी हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। जैसे हम लोगों ने अभी सॉल्व किए हैं उसी तरह के ये भी प्रश्न आपको दिखेंगे। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए। समय यहां पर समाप्त हो गया है, बताओ भाई। सी आंसर इसका कि पिछले वाले का? लॉजिक बताओ, लॉजिक। लॉजिक जिसका सबसे पहले आएगा उसी का नाम लिया जाएगा। बी आंसर दिया चंचल मीना ने। और देखो इसमें अगर हम बात करें 8 और 4 32 हो जाएगा, और 8 4 12, तो ये आपका 48 पॉसिबल नहीं है। 8 का स्क्वायर 64 -4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर करें तो 64 -16 48 मिलेगा। लेकिन यहां पर 8 का स्क्वायर -9 का स्क्वायर करते हैं तो आपको 136 नहीं मिलेगा, ये भी कंफर्म हो जाएगा। तो ये मतलब है कि ये लॉजिक इसमें नहीं चलेगा, ये भी कंफर्म है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें क्या चल रहा है, देखो यहां पर अगर हम बात करें 8 चौको 32, 32, हाँ लॉजिक बिल्कुल परफेक्ट दिया है, बेहतरीन। अगर हम बात करें इसमें 8 गुणा 4, क्या बात है, हमने स्क्वायर किया तो ये मिल तो गया डिफरेंस से, लेकिन हमें आगे नहीं मिल रहे। 8 और 4 32 होगा, और प्लस होगा 4 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 48। सेम यहां पर अगर हम लोग करें 4 गुणा 9 36 होगा, 36 में छोटे डिजिट का स्क्वायर कर दें, +4 का स्क्वायर,
कितना आ जाएगा 52। आगे हम लोग 9 का गुणा 8 में करें, 72 होगा और प्लस छोटा डिजिट 8 है, 8 का स्क्वायर कर दे 64, 72 64 136 आ जाएगा। सेम यहां पर अगर हम लोग कर दें अब 9 गुणा 6 प्लस कर दें हम लोग 6 का स्क्वायर, तो 9 गुणा 6 54, 54 प्लस 6 का स्क्वायर 36, तो 54 प्लस 36 ये हो जाएगा 6 4 10 और 3 5 8 और 1 9। 90 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी 90 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। रितेश कुमार, अरे प्रणाम भाई प्रणाम, मैं बढ़िया हूं भाई, आप बताओ कैसे हो। कितनी देर चलेगी क्लास? बस थोड़ी देर और चल रही है, 39 हो गए, 40 करा दूं बताओ या 50 करा दूं? जल्दी से बताओ कि क्वेश्चन 40 कराऊं, 40 क्वेश्चन सफिशिएंट है या 50 पूरे कराऊं? मैं 50 लेके आया हूं क्वेश्चन, 40 सफिशिएंट है या पूरे कराऊं? जल्दी से बताओ, या थक चुके हो तो फिर 40 पे खत्म कर सकते हैं। बताइए आंसर क्या होगा इसका आंसर, कमेंट करके बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा साथियों। हाँ सभी कोई क्लास को शेयर कर दो भाई। चलो देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए, चेक करते हैं। 7 6 और 8 के कॉम्बिनेशन से हम लोग 292 कैसे ला सकते हैं? स्क्वायर करके देख लो सबसे पहले। स्क्वायर से पॉसिबल लग नहीं रहा है क्योंकि स्क्वायर से 292 तक नहीं पहुंचेंगे। अगर 8 गुणा 6 48 और 48 गुणा 7 292 पहुंच जाएंगे क्या? मल्टीप्लाई करके देखो भाई, 5 7 35 10 14 336 मिलेगा, यानी इनका मल्टीप्लाई कर दें तो 336 मिलेगा। ठीक है, 8 गुणा 6 48, 48 गुणा 7 7 8 56, 7 चौका 28, 336, और इसमें अगर 8 6 14 7 21, ये नहीं होगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा। स्क्वायर से कुछ होगा क्या, चेक करो, मल्टीप्लाई 2 हो जाए शायद, सभी को जोड़ो और मल्टीप्लाई 2 हो जाए, ऐसा भी हो सकता है ना। 258 दिया है, अरे वाह। 9 गुणा 5 प्लस 6 गुणा 5 गुणा, हाँ 9 गुणा 6 प्लस 6 गुणा 5। एक यहां पर ये कर सकते हैं, ये भी देखें ट्राई करके, 8 गुणा 6 प्लस 6 गुणा 7 प्लस 7 गुणा 8, ये करके देखते हैं। 8 गुणा 6 48, 6 गुणा 7 42, 7 गुणा 8 56, 6 2 8 8 8 16, 5 और 1 6 6 4 10 और 4 14, 146 मल्टीप्लाई 2 कर दें तो 292 आ जाएगा। सेम यहां पर अगर हम लोग करें 5 गुणा 9 प्लस 9 गुणा 6 और प्लस 6 गुणा 5, तो हम लोग इसको सॉल्व करें 45 प्लस 54 और प्लस 30, ये बनेगा आपका 4 5 9, 3 5 8 8 4 12, गुणा 2 करते हैं तो 258। सी ऑप्शन 258, ठीक है, 258 इज द करेक्ट आंसर। चलो अगला ट्राई करते हैं, नेक्स्ट इसको ट्राई करो भाई, इसका उत्तर क्या होगा बताओ।
अब बताओ इतने रहने दूं या फिर मैंने आपसे पूछा है कि पूरे 50 कराऊं? जैसा आप जल्दी बताओ वैसा ही करेंगे, ये अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा नहीं तो फिर जल्दी से बताओ कि इसमें क्या चल रहा है, और यहां पर कमेंट करके बता दो कि यहां पर सभी लोग जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन 40 रखूं या फिर आगे और करवाऊं? आ रहा है आंसर किसी का? वन 136। लॉजिक बताओ। 50 पूरे। चलो भाई, यहां पर अगर हम बात करें 3, 8 और 7, 7, 3 और 8 से हमें बनाना है 83। कैसे बनेगा बताओ, लॉजिक बताओ। मेरा जैसा मन करे, मेरा तो मन ये कर रहा है कि पूरे 200 करा दो। अब आप लोग बताओ। क्वेश्चन नंबर 40। देखो यहां पर मुझे ये लग रहा है कि आप यहां पर 8 और 7 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 8 और 7 का मल्टीप्लाई कर दो 56। 56 से 27 कम है, प्लस 3 का क्यूब इक्वल टू 83। यहां पर भी अगर हम 5 गुणा 6 कर दें और प्लस 5 का क्यूब कर दें 155 मिलेगा। यहां पर अगर हम 8 गुणा 9 कर दें तो 8 गुणा 9 और प्लस 4 का क्यूब कर दें तो ये आपको 72 प्लस 64, 4 2 6, 6 7 13, 136 मिलना चाहिए। ऑप्शन बी 136, ठीक है। मैं थोड़ा सा थक रहा हूं, बताओ आप लोग अगर इजाजत दें तो इतना सफिशिएंट है कि नहीं? इतना सफिशिएंट है मेरे भाई कि नहीं? इतना सफिशिएंट है, थक रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है। तो इतना ही करते हैं, बाकी आप लोग जो अगली सेशन है वो हम अगले सेशन पे करा देंगे। 10 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो हम अगले सेशन पे करा देंगे, ठीक है। आप चिंता मत करिए। स्टार्ट आपका ये बैच हुआ है यूपी पुलिस कांस्टेबल का। ये बैच जो आपका है यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिसेंटली अभी शुरू हुआ है। आप लोग करेंगे क्या, एक सब्सक्रिप्शन लेके सारे एग्जाम्स को कवर कर सकते हैं। करें यूज कोड आप लोग नीति 10, और नीति 10 कोड यूज करके आप लोग यहां पर मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आप 24 महीने का, 12 महीने का, 6 महीने का, 3 महीने का, 1 महीने का कोई भी कोर्स अगर आप लेते हैं नीति 10 कोड यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट यहां पर भी आप लोग कवर कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है भाई? चलो आगे बात करें। तो 6 मंथ ये वाला आपका 1 डे वाला ऑफर खत्म हो गया। उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों की तैयारी हम लोग शानदार तरीके से कर सकते हैं, और इसके लिए आपके पास कॉम्बो अवेलेबल है। नीति 10 कोड का यूज करें और डिस्काउंट आप लोग यहां पर भी ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो कोई भी इनएप्रोप्रिएट कंटेंट उसके खिलाफ क्लेम कर सकते हैं, प्राइस जीत सकते हैं। और डेली क्लास आपका अनअकैडमी पर 12:30 एंड 2 PM पर होता है। कल हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और उम्मीद करते हैं कि आपको मजा आया होगा। तो सेशन को सभी लोग एक बार शेयर भी कर दें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।